हेलो गाइस, आज चलो पास्ता बनाते हैं। यहाँ पे मैं पास्ता अभी बॉईल होने के लिए रखी हूँ। एकदम ज़्यादा नहीं रखी हूँ क्योंकि मैं और मम्मी खाने वाली है बस। तो यहाँ पे पास्ता बॉईल हो रहा है। इतनी देर में मैंने प्याज और टमाटर काट लिया है। मिर्ची काटूँगी तो मैं एकदम सॉसी पास्ता बनाती हूँ, तो इसलिए ये सब मेरे को तो डालना अच्छा लगता है। आप अपनी चॉइस बताना कमेंट में ज़रूर। अब मैं एक ही मिर्ची डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। अभी यहाँ पे मैं गई थी अब ये मैं दूध चेक कर रही थी क्योंकि अभी दूध पका हुआ था, गरम है कि नहीं, वरना छू देती तो फिर गरम हाथ जल जाता। तो ये दूध को साइड रखने के बाद, ये सब साइड करने के बाद अब मैं निकाल रही थी पैन, इसलिए दिख नहीं थी। पैन उधर कबर्ड में रखा था इसीलिए। तो पैन जब तक मैंने पास्ता को मीडियम में रखा था, तेज़ में नहीं रखा था एकदम, क्योंकि मैंने पानी को प्री हीट कर लिया था, पहले से हीट कर चुकी थी पानी को मैं, कि वो जल्दी हो जाए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, भूख लग रही थी। यहाँ पे पैन ले आई हूँ मैं, नॉन स्टिक वाला पैन है। और अब इसको मैं दूसरी साइड कर दूँगी क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज़ की हूँ उसको। अभी मैं गैस को थोड़ा तेज़ की हूँ, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, क्योंकि वो जल्दी हो जाए। और ये पक चुका था तो मैं थोड़ा सा तेज़ करके और पकाती कि जल्दी हो जाएगा नीचे नीचे का। सभी पक गया था, एक दो अगर नहीं भी पका होगा तो कुछ नहीं होता उससे। ये हो गया तो अब मैं उधर वो निकाली के, कुछ तो बोलते हैं उसको, टोकनी टाइप का, जाली जाली वाला, उसमें इसको पोर करने के लिए। यहाँ पे मैं अभी जो भी चम्मच को मैं अभी पोंछी थी क्योंकि वो गर्म था, मतलब उसमें पानी था। पानी अगर तेल में जाएगा तो वो फिर स्प्लैश हो जाएगा, इसलिए अभी मैं उसको अच्छे से कपड़े से उठा के धीरे से पोर कर ही रही थी, क्योंकि गर्म रहता और इतना तेज भाप हो रहा था, आप लोगों को दिख ही रहा होगा बादल से। और वहाँ पे मैं थोड़ा उसके ऊपर करती हूँ तो इसीलिए स्लेब के ऊपर, इसलिए पूरा पानी हो जाता है। तो गैस के नीचे नीचे से मुझे पानी निकालना पड़ता है। गैस के नीचे से तो बन जाता है पर उसके किनारे से नहीं बनता है, क्योंकि हमारा वो वाइपर छोटा सा, वो थोड़ा चौड़ा है, इसीलिए नहीं बन पाता। अभी मैं अच्छे से उसका पानी निकाल रही हूँ कि वह निकल जाए और जल्दी वो हो जाए। यहाँ पे मैं कैमरा एंगल ठीक कर रही थी तो कैमरा एंगल थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, तो उसके लिए सॉरी। तो फिर वो ज़्यादा ऊपर हो गया, फिर वो पहले ज़्यादा नीचे हो गया, फिर ज़्यादा ऊपर हो गया, तो मैं कैमरा ही चेंज कर दी। तो अब इधर पे मैं डाल रही हूँ ऑयल। मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। ऑयल का कोई टेस्ट नहीं होता है, तब भी मैं अच्छा लगता है। तो उसको डालने के बाद मैं राई, जीरा और मिर्ची को एक साथ डालूँगी। लहसुन भी डालते पर मैं नहीं डाली क्योंकि छीलना पड़ता, मैं बहुत आलसी हूँ तो मेरे से तो नहीं होता, इसीलिए मैं बस वही 3 चीज़ डाल रही थी। थोड़ा सा गरम होने दी तेल को, तो जल्दी जल्दी गरम हो रहा है। इधर मैं अब ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ज़ीरा, राई और मिर्ची मैंने एक डाला, ज़ीरा मैंने समझो 2 चुटकी डाला और राई 1 चुटकी डाला। राई ज़्यादा पसंद नहीं है और मैं थोड़ा डर डर के इसको थोड़ा एक साइड करके वो गरम कर रही थी मैं, क्योंकि जब वो बीच में रहता है तो गरम नहीं होता है।
तो उसको गर्म कर रही थी। मैं 1-2 दाना डाल के चेक कर रही थी कि हो गया कि नहीं। मैं पूरा डाल के भाग जाती हूँ क्योंकि वो छिटकता है ना भाई। मिर्ची जब तेल में गया ही नहीं तो छिटकता कहाँ से। इसलिए मैं सोच रही थी कब से कि ये वो क्यों नहीं हुआ। फिर मैं ही तो उसको तेल साइड में की हूँ, पूरा तेल साइड में की हूँ क्योंकि बीच में तेल ही नहीं आता। बीच का थोड़ा सा ऊंचा रहता है नॉन स्टिक पैन में, तो ये प्रॉब्लम तो है ही, कुछ नहीं कर सकते। तो अभी इसको थोड़ा सा मैं हिला के वो कर कि ये हर साइड से भून जाए। अब मैं डाल रही हूँ प्याज। मैं एक प्याज एकदम बारीक काट के डाली थी। अब उसको भी अच्छे से भून लूँगी थोड़ा सा ब्राउन होने तक। तो उसको ब्राउन होने दूँगी, फिर टमाटर डालूँगी। तो उसको थोड़ा ब्राउन होने देते हैं। पीछे का बैकग्राउंड को आप इग्नोर करना क्योंकि उधर बेसिंग दिख रहा था। मेरा ट्राइपॉड थोड़ा सा अजीब है, वो एकदम पीछे होता नहीं है, या फिर अगर मैं कैमरा उल्टे साइड सेट करूँ तो ज़्यादा नीचे नहीं होता है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं उसको अच्छे से भून रही हूँ कि वो अच्छे से भून जाए, वरना बाद में कच्चा ना रह जाए, इसीलिए। अब मैं डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर मैंने एक ही डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि अभी मैं सॉसेस भी डालूँगी। तो एकदम ज़्यादा टमाटर भी डाल दूँगी तो बहुत ज़्यादा ही सॉसी हो जाएगा। वैसे मेरी मम्मी बोल रही थी कि बहुत सॉसी बनाएंगे, मैं तो बोली मैं जानबूझ के बनाएंगी। यहाँ पे मैं टोमेटो केचप डाल रही थी। टोमेटो केचप थोड़ा सा ज़्यादा या फिर थोड़ा सा ही डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी। थोड़ा सा क्योंकि मैं पानी भी ऐड कर दी थी थोड़ा सा। और ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाली थी। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस बहुत अच्छा लगता है उसमें, इसीलिए डाल रही थी, वरना नहीं डालती। पिज़्ज़ा पास्ता भी लिखा था इसलिए पास्ता के लिए तो फिर जाएगा, इस सोच के डाल दी। यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा ही हल्दी डाली क्योंकि हल्दी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। फिर गरम मसाला मैं अपने हिसाब से डाल लेती हूँ क्योंकि थोड़ा चटपटा बनना चाहिए। फिर मेरे को धनिया पाउडर मिल जाता है, गरम मसाला मिल जाता है, जो मसाला मिल जाता है हाथ पे सब डाल देती हूँ मैं तो। मिर्ची भी डाली थी मैं, मिर्ची बोलना भूल गई, पर डाली थी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ही डाली थी क्योंकि अच्छा लगता है। फिर इस बार एक बार में नमक एकदम सही डाला था, इसमें मेरे को बहुत खुशी हो रहा था। एक बार में मैंने डाला था नमक
जैसा कि मैंने बोला था मैं थोड़ा सा पानी डालती, वैसे मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, ज़्यादा नहीं डाला। और सॉस जब बनाओगे ना तो पानी जब डालोगे ना तो वो मिक्स नहीं होता, तो अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है, वरना फिर वो अलग से ऊपर में हो जाता है, या फिर पास्ता में, किसी पास्ता में लगता है सॉस, किसी पास्ता में नहीं लगता है। इसलिए अच्छे से उसको मिक्स कर लेना। यहाँ पे मैं डाल रही थी पेरी पेरी मसाला, जो अच्छे से कटा नहीं था, तो मैं उसको पहले कैंची से काटती हूँ पूरा, क्योंकि मेरे पूरा पैकेट डालना था। इसमें मैंने डाला थोड़ा पैकेट पेरी पेरी मसाला, किसी में भी डाल दो, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंच फ्राइज के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये थोड़ा अच्छे से हो गया है। अब मैं पास्ता डालूँगी। तो पहले पास्ता को उससे ना, पास्ता बॉईल करोगे ना तो ऑयल डालना, वरना वो चिपक जाता है। मैं ऑयल डाली थी तब भी मैं चिपक गया था, तो पहले मैं उसको निकाल ली, वरना वो ना बाद में मिक्स नहीं होता है। अगर मिक्स हो भी जाता है ना तो किसी पास्ता में लगा है सॉस, किसी पास्ता में नहीं लगा है। इसलिए अच्छे से मिक्स करके, अच्छे से डाल के, इस बार तो मैं अच्छे से मिक्स कर ली, वरना मैं अपनी मम्मी को बोलती कि मिक्स करके दो। मैं आधे से ज़्यादा फिर गिरा देती हूँ। आप तो देख लेना, गिरे हुआ मिलेगा ही। ये मैं गिरा रही थी इसलिए हाथ लगा ली थी कि गिरे ना। ये एक गिरा बाहर, उधर से 2 गिरा उस साइड से। हमारा पास्ता बन चुका है। अब ये उसको निकालने के बाद का, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।